अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राय मोहम्मद अकमल सिद्दीक है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव हाशिम। दोस्तों 2017 से एक पॉन्जी स्कैम है जिसके बारे में मैं जानता हूं कि ये मुख्तलिफ तरह के ऐप्स बनाते हैं और फिर ये लोगों में एक लालच पैदा करने के लिए ऐप लॉन्च करते हैं। इसमें क्या होता है कि शुरू वाले जो इन्वेस्टर होते हैं उनको फ़ायदा होता है, लेकिन जैसे ही नेटवर्क इनका बढ़ता है तो जो बाद में नए आते हैं, ज़ाहिर सी बात है शुरू में तो कम बंदे ही आते हैं, लेकिन वो बाद में आगे लोगों को दावत देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत एक लोगों का जमा गफ़ीर इसमें शामिल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। खैर मैं तो 2017 से इसके बारे में जानता हूँ कि ये पॉन्जी स्कैम ये किस तरह काम करता है, लेकिन हमारा गुज़श्ता रोज़ पहले गाँव के कुछ अफराद इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। अब चूँकि मैं उनको समझा भी रहा था कि ये धोखाधड़ी का काम है, ये हराम का काम है, आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी इन्वेस्ट किया। कुछ लोगों ने ये कहा कि इनके पास शायद पैसा नहीं होगा या बहुत सारी ऐसी बातें की। हत्ता कि मैं इसके बारे में सारा जानता था, मैं बार-बार समझाता रहा था कि मैंने मस्जिद में भी कहा और भी बहुत सारी ऐसी जगहें थी और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैंने ये कहा। तो मेरे पास इस वक़्त 2 भाई हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था और बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। चूँकि ये 8 महीने हो गए थे इसको ये चल रही थी और शुरू-शुरू में लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था, मुनाफ़ा भी हुआ था, लाखों की रकमें जो थी वो उनके अकाउंट्स में आई थी, जिस पर नए बंदों का एतमाद में और भी इज़ाफ़ा हुआ और उन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, जिसके बाद उनका सारा पैसा जो है वो लुट कर बर्बाद हो गया। तो खैर इस वक्त मेरे साथ एक भाई हैं जी, तो इसमें आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? मैंने 60 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये आपने किसको देखकर किसी दोस्त ने मशवरा दिया होगा यकीनन आपको? हाँ, दोस्त ने मशवरा दिया था नाले ना लोगों ने देखा विखाई लोग ना 800 अकाउंट के यकदम ही लोग 9 वाला अकाउंट बनाने लग पे 6 लाख वाला अकाउंट को पूछ नहीं रहा था ते लोग 15 लाख वाला ज्यादा अकाउंट बना मैंने क्या ये सोचा था फिर बड़ी रकम रखूंगा बड़ा नाफा चाहूंगा इसलिए मैंने 60 लाख का रिस्क लिया। मतलब इसमें $800 जो था ना उसकी कम से कम इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन भाई ने सोचा कि मैं इसमें बड़ी रकम रखता हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 1 महीने के बाद रकम का डबल हिस्सा यानी डबल में तब्दील हो जाएगी, तो मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा और फिर आगे जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन इनको क्या हुआ है कि वो सारे का सारा लॉस हो गया क्योंकि 15 दिन ही हुए थे कि वो ऐप जो है वो फ़रार हो गई थी। ऐसा ही हुआ था क्या? हाँ जी ऐसा ही हुआ था। तो जब ये ऐसा हुआ था उस वक़्त आप पर क्या बीती थी? उस टाइम तो क़यामत का एक मंजर था। अच्छा, हमारे ज़ाहिर वास्ते सी जमा पूँजी होगी काफ़ी ज़्यादा। बहुत नुकसान इतना हुआ कि सारी जिंदगी में किसी के मुलाजिम रखो या गुर्दा बेच कर सकता हूँ इतने पैसे नहीं इकट्ठे हो सकते। तो ये जो आपका 60 लाख रुपया 30 लाख रुपए था या जितना भी था खैर से, क्या ये आपने कोई जमा पूंजी थी आपकी वो आपने बेच कर किया था या फिर कोई आपके पास पहले से ये इतनी रकम पड़ी हुई थी? कुछ मेरे पास पहले थे उनको जमीन सेल की थी। मतलब ज़मीन सेल करके आपने इस ऐप में पैसा रख दिया। हाँ जी तो अभी मतलब दुःख तो बहुत ज़्यादा आपको हो रहा होगा। ये तो मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। अच्छा, इस तरह मेरे साथ एक और भाई भी हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, तो अभी हम उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा आपने इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? जी, सबसे पहले मैंने ना $800 की इन्वेस्टमेंट पहले की थी, ठीक है? तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को देखा कि जैसे लोग जो है ना ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रहे हैं, मैं पीछे मेरी सोच ये थी कि मैं पीछे रह रहा हूँ, ठीक है? मैं पीछे ना रह जाऊँ कहीं। तो फिर मैंने भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, फिर मैंने 15 लाख किया। तो अब जैसे ही 15 लाख किया तकरीबन 31 तारीख वाले दिन मेरा जो है ना वो विथड्रॉ ओपन होना था, मैंने विथड्रॉ मारना था, लेकिन उसने मोहलत ही नहीं दी। उसने 28 तारीख को ना लेकर भाग गया सारे रकम। बहुत मतलब उसने ना यार सोच बहुत ऊंची कर दी इंसान की। जब ये चलता था ना तो यकीन मानो हम लोग 1 लाख को तो कुछ समझते ही नहीं थे। लाख रुपया हमारे हमारे लिए कुछ भी नहीं था। मतलब उसने सोच को इतना आला कर दिया था ना कि हम समझते थे कि यार हमारे पास अब बड़े-बड़े ख्वाब थे हमारे। कितने महीने हो चुके थे इस ऐप को? अच्छा, इस ऐप को तकरीबन 8 से 9 महीने मतलब हो गए जो यहाँ पे, और ये चली ज़्यादातर तांदले वाले के इलाके में ही है, ठीक है ना? इर्द-गिर्द को मतलब इतनी नहीं है, लाहौर में भी तकरीबन चंद बंदे थे, लेकिन ज़्यादा तांदले वाला ज़्यादा माहौल था यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ है, अब दुःख तो बहुत हो रहा है, क्या करें, मेहनतों की कमाई हुई है। लेकिन अब कुछ लोग बातें भी करते हैं, कहते हैं यार आप लोगों ने देख लेना था कि इस पे इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों सब दिमाग आपका लोगों के पास नहीं था। लेकिन अब क्या करें, अब जो थे वो तो चले गए ना, अब तो वापस नहीं आ सकते। मतलब अभी आपको पछतावा हो रहा है। कैसे इसमें ऐसा ही होता है चूंकि जाहिर सी बात है ये शुरू में लालच इस कदर देते थे और इन्होंने एक मेरे ख्याल से वो खाने वाला भी निकाला हुआ था, उसकी क्या स्ट्रेटजी थी? वो खाने वाले की स्ट्रेटजी ये थी कि ये एक मेंबर ऐड करना तो उसके बाद आपको एक $50 खाने के देते थे, ठीक है? तो ऐसे तो कई बंदों ने ना मतलब शुरू से $80 थे,
तो बहुत लोगों ने इससे भी पैसे कमाए। इससे ये नहीं है कि लोगों ने पैसे नहीं कमाए, लोगों ने जो शुरुआत से लगे थे ना इसमें, उन्होंने बहुत पैसे निकाले, उन्होंने कारें बंगले बनाए पड़े हैं, ठीक है। और जो मतलब एंड के ये 3-4 मंथ जो जिनको हुए हैं वो फंस गए हैं, उनके सारे पैसे जो है ना वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। जो नया बंदा था जिसने मिसाल के तौर पर नई इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो कितने दिनों के बाद इसमें से पैसा निकाल सकता था? अच्छा, जो नया बंदा था ना वो मतलब अब एक बंदे ने $800 रखा है, वो तकरीबन उसकी जो ट्रेड वॉल्यूम था ना वो तकरीबन होता था $1300 पे। जब $1300 उसका हो जाता था वो तब अपने पैसे निकलवा सकता था, अदरवाइज वो उसी दिन भी निकलवा सकता था, लेकिन उस पर आपको 20% कटौती होनी थी, ठीक है। मतलब जितनी आपकी कुल रकम है उसकी 20% उन लोगों ने लेना था। अगर पूरा ट्रेड वॉल्यूम करता था तो उसका जो 5% कटौती होनी थी, ठीक है। तो हाँ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ 2000 ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵੇਸ ਕੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਲ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰਾ 12 ਲੱਖ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਅਸੀਂ 9 ਲੱਖ ਕੱਢਦੇ, 3 ਲੱਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਵਿਕਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ 15 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਮੂੰਗ के फिर फुर के लोग भी 15 लाख का अकाउंट बना लिया जिन्हों को नहीं बनता था। तेरे को डॉलर उधार ले ले, मेरे को डॉलर उधार ले ले, 15 लाख बोनस सारा कोई दे के उन्हें अकाउंट बन जाता 6 लाख का, 7 लाख का। वो कहते सी ऑफर करना ये दे रहा है, बंदा खो रहा है। ऑफर वो कैमन साहब की थी। तो जैसा कि आपने सुना, देखिए ये एक पॉन्जी स्कैम है। जैसा कि मैं शुरू से बता चुका हूँ कि 2017 से तो मैं जानता हूँ, और उससे पहले भी ये होगा, और इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इसमें यही होता है कि शुरू वाला जो बंदा होता है वो तो इसमें अच्छी खासी रकम जो है वो मतलब कमा लेता है, लेकिन जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो जाके फंसते हैं। और नए, जाहिर सी बात है, शुरू से अब 4 बंदे इन्वॉल्व हुए हैं, वो आगे कहेंगे 16 बंदों को, 16 बंदे आगे और बंदों को, यानी कि एक बहुत ज़्यादा जो तादाद है वो लोगों की बढ़ती ही जाएगी। तो इस तरह जब तादाद बढ़ती है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, लेकिन जो इसका सॉफ्टवेयर जो बनाने वाला होता है वो इससे पैसा बहुत ही ज़्यादा जब उसके पास जमा हो जाता है तो वो फिर क्या करता है, वो फरार हो जाता है। तो यही इन भाई साहब के साथ हुआ है। $800 था, जब $800 होता है तब एक मंथ में 1600 हो जाता है, 1600 से फिर वो 3200 तक चला जाता है। फिर लोग कहते हैं कि यार एक महीना अगर मैं और सब्र कर जाऊं तो फिर इसके बाद ये भी डबल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो बस ये लालच जो है ये बढ़ता ही रहता है। और हदीस कुदसी है कि इब्ने आदम को अगर एक सोने और चांदी की वादी दे दी जाए तो वो नेक्स्ट अगली एक और वादी की ख्वाहिश करेगा, और इब्ने आदम का जो पेट है वो सिर्फ मट्टी ही भर सकती है। तो ये इंसान का जो पेट है ये नहीं भरता। ये जितना लालच, जितना भी इंसान के पास पैसा हो जाए वो डबल करता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं उनका भी लालच अभी ख़त्म नहीं हो रहा होता, वो कोई ब्रेक नहीं लगा रहे होते, वो उसकी आगे ब्रांच ओपन कर देते हैं, आगे ब्रांचें ओपन करते हैं। इसी तरह उनका लालच बढ़ता रहता है। तो ये दुनिया का जो माल है ये यहीं का यहीं रह जाएगा। और सबसे अव्वल बात तो ये है कि हमें देखना है कि पैसा हलाल का है या हराम का। रसूल अल्लाह ने फरमाया था, रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। तो ये जो पॉन्जी स्कैम होता है ये सारे का सारा होता ही धोखे का है। तो ये सारे का सारा पैसा हराम है, और जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो रसूल अल्लाह का उम्मती कहलाने का भी लायक नहीं है। तो ऐसे स्कैम से दूर रहना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप दूसरे लोगों को भी बताया करें कि ये एक स्कैम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाया था कि लोगों के सामने एक ज़माना आएगा कि उनके सामने जो है जहालत हो रही होगी, जबकि जो इल्म वाले हैं वो ये सोच कर खामोश हो जाएंगे कि जो जहाँ पे लगा है उसे लगा रहने दो, हत्ता कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये एक छोटा सा पैगाम था वो लोग जो एक ऐसे स्कैम्स का हिस्सा बनते हैं उन लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम है अगर समझा जाए तो। अब मैं मिलूँगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।